हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और विकास के सिद्धांत आखिर क्या हैं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। वैसे अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को काफ़ी डिटेल्स में जाना था विद एग्जांपल्स, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ टर्म रिप्रेजेंट अ प्योरली फिजिकल सेंस ऑफ अ पर्सन। जब भी दोस्तों हम ग्रोथ की बात करते हैं, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ क्या होता है। जब भी हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी जब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, चाहे वह चेंज उसके वेट में हो, उसकी हाइट में हो, या उसके शेप में हो, तो इन यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि हाइट, वेट, साइज एंड किसी व्यक्ति की लेंथ एटसेट्रा। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। सेकंड दोस्तों, हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव यूनिट, मतलब मींस ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव होती है। इसको मेजर किया जा सकता है इंचिस में, केजीस में, या किसी भी एक यूनिट में। इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन बट एंड्स एट सम पर्टिकुलर एज। और ये क्या है, किसी एक मीन्स शुरुआत से स्टार्ट होती है और किसी एक पर्टिकुलर एज पर जाकर स्टॉप हो जाती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा है किसी भी व्यक्ति के जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल किसी व्यक्ति के फिजिक्स में चेंज होता है, वो क्या है, एक समय पर जाकर रुक जाता है। अगर किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है तो एक एज ऐसी आती है जहां पर जाकर उसकी हाइट रुक जाती है। अगर किसी व्यक्ति का वेट गेन हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो वो भी क्या है, एक एज ऐसी आती है जब उस व्यक्ति का वेट गेन होना रुक जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेजर है जिसको मेजर किया जा सकता है। फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। एंड ग्रोथ क्या है, एक शुरुआत से शुरू होती है, कंसेप्शन से स्टार्ट होती है और किसी एक पर्टिकुलर एज पर जाकर स्टॉप हो जाती है। लेकिन इसके अपोजिट में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड सेंस में, यानी ब्रॉड व्यू हमको क्या करता है, दिखाता है। डेवलपमेंट का जब जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ प्लस में हमारी मेंटल एबिलिटीज, हमारी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हमको देखना है, तो हम उस व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे और उस व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निशन, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसके डेवलपमेंट में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ को भी लेते हैं, प्लस में उसकी मेंटल एबिलिटीज को भी साथ में देखते हैं। यानी कि ग्रोथ तो हम सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को देख रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम फिजिकल भी देखेंगे और उसकी मेंटल एबिलिटीज को भी देखेंगे। सेकंड दोस्तों, जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का होता है। और जैसे कि ग्रोथ तो कंसेप्शन से स्टार्ट होती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एज पर जाकर स्टॉप हो जाती है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बिल्कुल शुरुआत से, कंसेप्शन से, लेकिन डेवलपमेंट किसी व्यक्ति की डेथ तक स्टॉप नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। डेवलपमेंट जब भी रुकेगा जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, और जब तक किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती, जब तक डेवलपमेंट चलता रहता है किसी न किसी फॉर्म में। क्योंकि हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसकी मेंटल एबिलिटीज में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हमेशा होता रहता है। तो दोस्तों, ये थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं और एक्चुअल में प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो हमारा मतलब यह होता है कि हम कुछ ऐसे नियम या ऐसे कानूनों की बात करेंगे जिनसे हमको पता चले कि एक्चुअल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी व्यक्ति की किस प्रकार से चलती है। और वो नियम एंड कानून सिर्फ एक व्यक्ति पर लागू ना होकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी पर लागू होता है। उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।
देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपके लिए या मेरे लिए या किसी और व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रियल में जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है। अब वो चाहे आप हो, मैं हूँ या फिर कोई और व्यक्ति हो, चाहे वह व्यक्ति अमेरिका में रहता हो, रसिया में रहता हो या इंडिया में रहता हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में चलेगा ही चलेगा। अब चाहे वह व्यक्ति छोटा बच्चा हो या फिर एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, फिर भी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कंटिन्यूस फॉर्म में हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी विच मीन्स द डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है। इट स्टार्ट्स विद प्री नेटल एंड एंड्स विद डेथ। अब जो डेवलपमेंट, जैसे कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि प्री नेटल पीरियड जो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और किसी भी व्यक्ति की डेथ तक डेवलपमेंट ऑलवेज एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है। दोस्तों सेकंड बात आती है कि डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं डेवलपमेंट का। कैसे? देखिए मान लीजिए आपके पास में कुछ स्टूडेंट्स हैं या कोई बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं। अब आप उनको देखकर थोड़ी देर जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद में नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये आगे जाकर कुछ ना कुछ करेगा। अब आपने ये सारी चीज़ें कैसे बता दी कि ये बच्चा तेज है और ये बच्चा तेज नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, कुछ ना कुछ आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी बेस पर आप कह सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का माइंड अच्छा है और इस बच्चे का माइंड शायद इतना अच्छा नहीं हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो क्या प्रिडिक्ट करा जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है डेवलपमेंट का। तो अब इसी को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने जाना कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, एंड इसी फॉर्म में आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है। अब किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह अमेरिका में रहता हो, चाहे वह इंडिया में रहता हो, रसिया में रहता हो, वो व्यक्ति शहर में रहता हो या गांव में यानी विलेज में रहता हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है ना हमेशा क्या होगा, सेंट्रल पार्ट से आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ उसका डेवलपमेंट मूव करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के, जैसे देखिए डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट्स एट सेंट्रल body parts to outwards. That is why in the beginning the child is seen to exercise control over the large fundamental muscles of the arm and then hand, and only afterwards over the smaller muscles of the fingers. देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल से हमारा क्या मतलब है कि व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका, रसिया, इंडिया, शहर या गांव, कहीं का भी व्यक्ति हो, उसका डेवलपमेंट हमेशा बॉडी के सेंट्रल पार्ट से आउटर पार्ट्स की ओर जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अपने आर्म्स का इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आर्म्स की मदद से, या देखेंगे पाँवों की जो जांघें होती हैं इनको वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। क्यों? और लेकिन जो उनकी फिंगर्स होती हैं, अगर आप एक छोटे बच्चे को पेंसिल या पेन पकड़ाकर कुछ लिखवाएंगे तो उनसे लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो फिंगर्स है ना उनका डेवलपमेंट अभी इतने अच्छे प्रकार से नहीं हो पाया है कि वो अपनी फिंगर्स को अच्छे प्रकार से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उससे पहले उनकी आर्म्स का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो चुका, क्योंकि उन आर्म्स की मदद से वो चल रहे हैं। उन आर्म्स की मदद से यानी भुजाओं की मदद से वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उठा रहे हैं, क्या कुछ भी कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे का जो सेंट्रल पार्ट है उसका डेवलपमेंट पहले हुआ और जो आउटर पार्ट्स हैं जैसे कि हमारी फिंगर्स, तो इसका डेवलपमेंट बाद में हुआ। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। जैसे कि इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मिडल के जो पार्ट्स हैं इनका डेवलपमेंट पहले होता है और उसके बाद में जो डेवलपमेंट है वो आउटर पार्ट्स की ओर फ्लो करता है, यानी आउटर पार्ट्स की ओर डेवलपमेंट जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा, इससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
वीडियो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है और समझ में आ रहा है आपको जो भी कंटेंट मैं समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। अब चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी है, हमने मान लिया भाई कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी यानी जो डेवलपमेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हमने चलो ये भी मान लिया कि प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल पार्ट से आउटर पार्ट्स की ओर फ्लो करता है। ये सारी चीज़ें हमने मान ली, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम डेवलप कर पाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी से डेवलप कर जाते हैं। यानी कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का बच्चों का माइंड थोड़ा हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता और कुछ स्टूडेंट्स का माइंड बहुत अच्छा होता है कि उनको एक बार में ही चीज़ें याद करने पर याद रह जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी यूनिवर्सल जो फैक्ट हम कह सकते हैं सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए वो फैक्ट है कि हाँ डेवलपमेंट होगा तो इसी तरीके से होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी डेवलप कर जाते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हेल्दी नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों, किस लिए, किस कारण से? इसका रीजन ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इन्हीं वजहों से क्या है, बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई छोटे बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी हेल्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चे वीक रह जाते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म इज ए डिस्टिंक्ट क्रिएशन इन इटसेल्फ। जैसे कि देखिए हर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो व्यक्ति हो या हम कह सकते हैं कोई भी एनिमल भी हम इसमें ले सकते हैं। हर व्यक्ति क्या है, एक अलग क्रिएशन, एक डिफरेंट है एक दूसरे से, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या है दोस्तों, देखो हमने बात की थी कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है, लेकिन इसी के साथ में ना डेवलपमेंट एक फिक्स रेट पर नहीं चलता। लेकिन हम कह सकते हैं डेवलपमेंट चल तो फिक्स लाइन में रहा है, जैसे कि कंटिन्यूसली चलता रहेगा, डेवलपमेंट इस प्रकार से चलता रहेगा, लेकिन उसका रेट सेम नहीं रहेगा। किसी में तो स्लो होगा, किसी में फास्ट होगा, मतलब कोई व्यक्ति तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, कोई व्यक्ति बहुत स्लो ग्रो करेगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है किसी न किसी फॉर्म में। फिफ्थ प्रिंसिपल पर हम पहुंचते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो जनरल चीज से स्पेसिफिक ओर की जाता है, स्पेसिफिक चीजों की ओर जाता है। जैसे अब मान लीजिए आप लोग, जैसे बच्चा है, मैंने बोला कि कुछ समय पहले कि बच्चे को अगर आप पेंसिल या पेन पकड़ाएंगे तो वो इतना लिख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे के पास में उतना ज़्यादा स्किल्स नहीं है, उतने ज़्यादा उसका जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हर बच्चा क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो जनरली हर बच्चा करता है। जैसे कि वो अपने हाफ पैरों की मदद से और पैर और हाथ दोनों की मदद से वो चलता है। ये क्या एक जनरल एक्शन है। While developing to any aspect of personality, a child first picks or exhibit a general response and learn how to show specific and goal-oriented responses afterwards. देखिए अब एक स्टूडेंट होता है, फिर एक बच्चा होता है, वो क्या है शुरुआत में जनरल एक्शन सीखता है। देखिए जनरली उसने हल्का सा बोलना सीख लिया या फिर जनरली उसने हल्का सा चलना सीख लिया। लेकिन वो जैसे मान लीजिए एक बच्चा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कभी गिर रहा है, कभी किसी चीज़ की सपोर्ट से वो खड़ा हो रहा है ना, फिर हल्का हल्का सा चल रहा है। अब क्या ये एक जनरल एक्शन है, लेकिन वो स्पेसिफिक एक्शन कब बनेगा? जब उसकी वो प्रैक्टिस करता रहेगा, डेली डेली वो डेली डेली खड़ा होगा, डेली डेली चलेगा, चलने की प्रैक्टिस करेगा, तो उसका जो चलना है, उसका जो वॉक करना है, वो क्या है एक दिन एक स्पेसिफिक एक्शन में चेंज हो जाएगा। तो हम इसी को बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट पर, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेफोलोकॉर्डल। देखिए जैसे हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या था, हमारे बॉडी के सेंट्रल पार्ट से आउटर पार्ट्स की ओर जा रहा था।
लेकिन इसी के अपोजिट में डेवलपमेंट एक प्रकार से और होता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉर्डल। अब प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉर्डल का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो हमारे सर से पाँव की ओर जाता है। यानी पहले हमारे सर का विकास होगा, पहले हमारी बुद्धि का विकास, या एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे सर से पाँव की ओर डेवलपमेंट जाएगा। पहले हम हाथों का इस्तेमाल सीखेंगे, उसके बाद में हम पैरों का इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट और टो। यानी कि हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट वो हमारे हेड से लेके हमारे फुट की ओर जाता है, यानी कि हमारे हेड से हमारे टो की ओर जाता है। दैट इज वाई बिफोर इट बिकम्स एबल टू स्टैंड अ चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स। और इसीलिए एक बच्चा अपने पैरों से पहले ना अपने हाथों का इस्तेमाल सीखता है, अपने हाथों की मदद से कुछ काम करना सीखता है, और बाद में वो अपने पैरों का, अपनी लेग्स का इस्तेमाल करता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉर्डल। दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट दस इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट्स एंड फ्रॉम पार्ट्स टू द होल, एंड this way it is the integration of the whole and its parts as well as the specific and general responses. It enables a child to develop satisfactorily concerning various aspects or dimensions of his personality. Example, child first starts to learn hand movements, then finger movement, and then learn the movement of both hand and finger together is called the integration. देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब जानते होंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी किसी दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को या चार पांच चीज़ों को एक कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बच्चा क्या है, पहले अपने आर्म्स का इस्तेमाल सीखता है, उसके बाद में अपनी फिंगर्स पर उसका कंट्रोल आता है, एंड दूसरे प्रिंसिपल में हमने सीखा पहले उसका कंट्रोल सर पे होता है, अपने सर को वो स्थिर करना सीखता है, फिर वो अपनी भुजाओं का इस्तेमाल सीखता है, उसके बाद में वो पैरों का इस्तेमाल सीखता है। अब क्योंकि उसने हर चीज़ को एक अलग टाइम पर सीखा, पहले अपने हाथों का इस्तेमाल सीखा, बाद में उसने अपने पैरों का इस्तेमाल सीखा। अब क्या इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जब वो वॉक करेगा तो अपने पैरों से वॉक करेगा, लेकिन उसके हाथ भी साथ साथ में हिलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं उसको बैलेंस बनाना होगा चलते टाइम कि वो गिरे ना। क्यों? क्योंकि उसको पैरों का इस्तेमाल के साथ साथ में दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है, और इन्हीं चीज़ों के एकीकरण को, इंटीग्रेशन को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि उसको एक काम करने के लिए दूसरे चीज़ों की जो सपोर्ट चाहिए, उन चीज़ों का उसको एकीकरण करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि बच्चा अपने हाथों का इस्तेमाल सीखने के बाद में फिंगर्स का इस्तेमाल सीखता है, और फिर पैरों का इस्तेमाल सीखता है हाथों के बाद में, फिर इन दोनों का उसको इंटीग्रेशन करना होता है, एकीकरण करना होता है, यानी इन दोनों को एक तरीके से वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये चीजें बच्चे को सीखनी होती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल पर, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। देखिए अब जैसे कि आपको पता है मैच्योरेशन क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मैच्योरेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। अब क्या है दोस्तों, मैच्योरेशन और जो लर्निंग होती है ना, इन दोनों का बच्चों को एसोसिएशन करना होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में जाना कि एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा लगा कि हाँ मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाहता था वो आपको समझ में आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।